Hello everyone. Hope everyone doing great. Welcome to my YouTube channel Maths में पीयूष तिवारी सर. My dear students, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने कॉमर्स मैथ्स पेपर 1 पे लॉजिक चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव्स सॉल्व करके रिलीज किए हैं. सिमिलरली मैंने मैट्राइसिस पे डिफरेंशिएशन कॉल्ड एज डेरिवेटिव के भी वीडियो रिलीज कर दिए हैं. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस. आफ्टर दैट इन मैथ्स पेपर 2 मैंने आप लोगों के लिए कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट पे भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रिलीज कर दिए हैं. इंश्योरेंस एन्युटी चैप्टर पे भी वीडियो रिलीज हो गया है. आप एमसीक्यू में जाके, आप प्लेलिस्ट में जाके ये सारे वीडियो देख सकते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम वेरी थैंक यू फॉर यू ऑल कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को काफी सारे व्यूज दिए, कमेंट दिए, शेयर किए हैं. आई एम वेरी रियली रियली थैंक यू टू वन एंड ऑल. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आपके काफी कमेंट के बाद मैं आप लोगों के लिए रिग्रेशन एनालिसिस पर आज वीडियो बना रहा हूं और रिलीज कर रहा हूं. माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से एंड तक देखें. मैं इस वीडियो में रिग्रेशन एनालिसिस के सारे थियरी कॉन्सेप्ट्स, ऑल थियरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टर्म्स, concepts, formulas, and all the objective questions of the textbook like fill in the blanks, multiple choice question, true, false, and अभी तक बोर्ड्स में जितने भी क्वेश्चन एमसीक्यू में आ चुके हैं, ये सारी चीजें इस वीडियो पर हम कवर करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें. नाउ बी रेडी एवरीवन फॉर टुडे लेक्चर, दैट इज रिग्रेशन एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव्स. बी रेडी. Welcome back, everyone. Now, objective questions on regression. But before starting regression, let us recall the correlation. My dear students, correlation में हमने दो साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था. That is कार्ल पियर्सन. आप देख सकते हैं उनका इमेज. और दूसरे साइंटिस्ट का नाम था स्पीयरमैन्स. ये दो साइंटिस्ट ने कार्ल पियर्सन पर काम, ये दोनों साइंटिस्ट ने कोरिलेशन पर काम किया था. माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम 12th स्टैंडर्ड में लीनियर रिग्रेशन पढ़ने वाले हैं, जिसपे दो साइंटिस्ट ने काम किया है, जिनका नाम है कार्ल फेडरिच and Ronald Fishers. These two statisticians worked on linear regression. Now, what is correlation? Correlation क्या होता है, my dear students? Correlation is used to measure the strength and direction of association between two variables. सिंपल शब्दों में मैं आपको कोरिलेशन बताता हूँ. बच्चों, मैंने ये आपके लिए नोट्स रखा है. इस नोट्स को लिख लें और अच्छे से पढ़ें. किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में आपको ये काम आएगा. कोरिलेशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी एक वेरिएबल में चेंजेस करूं तो y वेरिएबल में अपने आप चेंजेस होगा. दैट इज कॉल्ड एज x एंड y आर कोरिलेटेड. फॉर एग्जांपल, अगर आप ले लो प्राइस और डिमांड, प्राइस ले लो और डिमांड, समझो माना कि x प्राइस है और y डिमांड है. तो अगर मैं प्राइस इंक्रीज करूंगा तो डिमांड क्या हो जाएगा? डिमांड डिक्रीज हो जाएगा. अगर मैं प्राइस को इंक्रीज करूं तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगा. तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि प्राइस एंड डिमांड आर कोरिलेटेड. इज दैट क्लियर? सिमिलरली, इनकम एंड कंजम्पशन ले लो. अगर मेरा इनकम बढ़ेगा तो मेरे खर्चे भी बढ़ेंगे. सपोज इनकम को मैंने एक्स से डिनोट किया और कंजम्पशन को वाई से डिनोट किया, तो अगर मेरा इनकम इंक्रीज हो रहा है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रहा है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोरिलेटेड. माय डियर स्टूडेंट्स, कोरिलेशन थ्री टाइप्स के होते हैं: पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन एंड जीरो कोरिलेशन. व्हाट इज द पॉजिटिव कोरिलेशन? आइदर वेरिएबल एक्स और वाई दोनों इंक्रीज हो या दोनों डिक्रीज हो. दोनों इंक्रीज हो का मतलब क्या हुआ? इनकम इंक्रीज, कंजम्पशन इंक्रीज. तो वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो अगर दोनों इंक्रीज हो या दोनों डिक्रीज हो तो उसे पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं. नेगेटिव कोरिलेशन, वेरिएबल एक्स इंक्रीज होगा तो वेरिएबल वाई डिक्रीज होगा. दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव कोरिलेशन. फॉर एग्जांपल, सप्लाई एंड प्राइस. सप्लाई एंड प्राइस, दिस इज नेगेटिव कोरिलेशन. अगर प्राइस इंक्रीज हुआ तो सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा. इज दैट क्लियर? तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएं, मैं वेरिएबल एक्स इंक्रीज हो रहा है और वेरिएबल वाई डिक्रीज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव कोरिलेशन. थर्ड होता है जीरो कोरिलेशन. व्हाट इज जीरो कोरिलेशन? जैसे मैं अगर बोलूं कि साइज ऑफ शूज एंड इंटेलिजेंसी, किसी भी व्यक्ति के जूते के साइज और उसकी इंटेलिजेंसी में कोई रिलेशन नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज जीरो कोरिलेशन. ये सारी चीजें आप 11th स्टैंडर्ड में कोरिलेशन में पढ़ चुके हैं, बट इसका रिवीजन करके ही हम रिग्रेशन में जाएंगे. सो दिस आर द
correlation. A correlation coefficient, this is very important point. Remember it. This point is very important. Mark as important point. Correlation coefficient. Correlation coefficient denoted by a letter small r. Correlation coefficient measures association between two variables but cannot determine the value of one variable when the value of other variable is known. कोरिलेशन क्या करता है बच्चों? खाली दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करता है, बट कोरिलेशन अगर एक वेरिएबल की वैल्यू पता है और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पता नहीं है तो वो फाइंड आउट नहीं कर सकता। तो अगर किसी एक वेरिएबल की वैल्यू पता है और हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम जो टेक्निक का यूज करते हैं, द टेक्निक इज कॉल्ड एज रिग्रेशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम रिग्रेशन के बारे में जानकारी लेंगे। व्हाट इज रिग्रेशन? द टेक्निक्स यूज्ड फॉर प्रिडिक्टिंग द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल और अ गिवन वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल इज कॉल्ड एज रिग्रेशन। प्रिडिक्टिंग, हम वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर एक वेरिएबल, जैसे वेरिएबल एक्स की वैल्यू हमें पता है और बोला गया भाई वेरिएबल वाई की वैल्यू बताओ, इज दैट क्लियर? सो इस वेरिएबल y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल x, ये प्रोसेस को बोलते हैं रिग्रेशन। रिग्रेशन इज अ स्टैटिस्टिकल टूल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। इट इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू प्रिडिक्ट द वैल्यू। रिग्रेशन का यूज ज्यादातर प्रिडिक्ट द वैल्यू के लिए होता है एंड टू आइडेंटिफाई फैक्टर्स कॉज एंड आउटकम। इज दैट क्लियर एवरीवन? लेट अस कंटिन्यू। ये आप साइंटिस्ट देख चुके जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया। कार्ल फ्रेडरिक गॉस डेवलप द मेथड नोन एज लिस्ट स्क्वायर मेथड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, लिस्ट स्क्वायर मेथड, जिसका यूज करके हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस में इसका सबसे बड़ा यूज है। लिस्ट स्क्वायर मेथड का यूज करके हम लोग अगर एक वेरिएबल की वैल्यू पता है, एक्स पता है, तो हम वाई फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके साथ कार्ल फ्रेडरिक गॉस के साथ आर ए फिशर्स ने अपना इन्वॉल्वमेंट दिया। उन्होंने सबसे पहले ये थियरी लिस्ट स्क्वायर मेथड का यूज करके कैसे लीनियर रिग्रेशन एस्टिमेट किया जाता है, ये फिशर जी ने हमें बताया। ड्यू टू फिशर्स वर्क, लीनियर रिग्रेशन इज यूज टू प्रिडिक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग कोरिलेशन। इज दैट क्लियर एवरीवन? सो दीस आर द फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डू रिमेंबर इट। नाउ some statistical method attempt to determine value of unknown quantity. Determine the value of unknown quantity, which may be parameter or a random variable. The method used for this purpose is called estimation if the unknown quantity is a parameter and prediction if unknown quantity is a variable. So this is very important point. Read it properly. Now, what is the meaning of regression? Linear regression is a method of prediction. Method of prediction. What is linear regression? Linear regression is the method of prediction when value of one variable, when the value of all other variables are known. याद रखिए, फाइनली रिग्रेशन से आप क्या समझे? कोई आपसे पूछेगा रिग्रेशन का मतलब क्या है, तो आप सिंपल चीज में बोल सकते हो कि रिग्रेशन का मतलब हम हमें अगर वेरिएबल एक्स की वैल्यू पता है तो हम वेरिएबल वाई की वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो मेथड ऑफ प्रिडिक्शन इज कॉल्ड एज लिनियर रिग्रेशन। द वेरिएबल बीइंग प्रिडिक्टेड इज कॉल्ड द रिस्पांस। जिसकी जो वेरिएबल का वैल्यू हम प्रिडिक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड एज रिस्पांस और डिपेंडेंट वेरिएबल। समझिए, हमें x की वैल्यू पता है, फॉर एग्जांपल x पता है 27 और y हमें नहीं पता। तो x की वैल्यू पता है ना बच्चों, x की वैल्यू पता है तो इसी बोलेंगे इनडिपेंडेंट। क्यों? x पता है तो ये हो गया इनडिपेंडेंट। और हमें y की वैल्यू पता करना है तो वेरिएबल y इज कॉल्ड एज डिपेंडेंट। दिस डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड एज रिस्पॉन्स। इज दैट क्लियर? Or this dependent variable is called as response. It is also called as predictors. Predictors. Is that clear? The variable used for predicting the response or dependent variable are called predictors or independent variable. So keep in mind, linear regression proposes that the relationship between two or more variable, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के बीच में भी रिलेशनशिप फाइंड आउट किया जाता है बाय लीनियर इक्वेशन।
The linear equation used for this purpose is called as linear regression model. जो हम linear regression का यूज करते हैं, जो कि y इक्वल टू ax प्लस b के फॉर्म में होता है, ये लिनियर इक्वेशन है, आगे हम लोग सीखेंगे। इस इक्वेशन को रिग्रेशन मॉडल कहते हैं। linear equation used for this purpose is called as regression model. Linear regression model consists of linear equation with unknown coefficient. वहां पे a और b जो है वो unknown coefficient है। Is that clear, everyone? So read all these paragraph properly. The unknown coefficient in the linear regression model are called parameter. ये जो a और b है, जो unknown है, इस a और b को पैरामीटर कहते हैं बच्चों। a और b को क्या कहते हैं? पैरामीटर। Observed value of the variable are used to estimate the unknown parameter of the model. So all these points are very very important. अब ध्यान से पढ़ो। Let us proceed to the next one. Correlation analysis is used for measuring the strength or degree of relationship between predictors or independent variable and the response or dependent variable. मैंने अभी अभी पीछे बताया थोड़े टाइम पहले कि कोरिलेशन का यूज क्यों करते हैं। अगर एक वेरिएबल में चेंजेस किए तो दूसरे वेरिएबल में ऑटोमेटिक चेंजेस हो जाएगा, और वो चेंजेस मतलब वेरिएबल एक्स और वेरिएबल वाई के बीच में जो चेंजेस हो रहे हैं, एक में चेंजेस हुआ तो दूसरे में हुआ, इसको फाइंड आउट करने के लिए कोरिलेशन का यूज करते हैं। Now, my dear students, what is linear regression model? Linear regression model goes beyond correlation analysis and develop a formula for predicting the value of the response or dependent variable when the value of predictor or independent variable are known. Is that clear? तो प्रिडिक्टर को ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये प्रिडिक्टर को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड एज प्रिडिक्टर्स। So remember all this. Correlation analysis is therefore a part of regression analysis and is performed before performing regression analysis. The purpose of correlation analysis is to find whether there is a strong correlation between two variables. What is the purpose of correlation? That is to find a strong correlation between two variables. Whereas what is linear regression? Linear regression will be useful for prediction only if there is a strong correlation between the two variables. Yes, very good. Remember this point. कोरिलेशन का यूज क्या है? दो वेरिएबल के बीच में स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन फाइंड आउट करना, और अगर उन दोनों वेरिएबल के बीच में स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है तो हम लोग रिग्रेशन का यूज करते हैं टू प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल वेयर अदर वेरिएबल इज नोन। इज दैट क्लियर? Types of linear regression. Now there are different types of linear regression. The primary objective of linear regression is the develop a linear equation to express or to represent the relationship between two or more variable. Is that clear? दो वेरिएबल के बीच में एक रिलेशन बनाना, relationship between two or more variable, that is called as linear regression. So my dear students, these are very very important points. This point is very important. When the linear regression model represents relationship between dependent variable and only one independent variable, that is x, then the corresponding regression model is called as simple linear regression. Called as simple linear regression. And when the linear regression model represents the relationship between the dependent variable and two or more independent, keep in mind, remember it, टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा तो उसे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। यस, रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ओनली वन इंडिपेंडेंट कॉल्ड एज सिंपल लीनियर, और डिपेंडेंट वेरिएबल एंड टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉल्ड एज मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। कीप इन माइंड। So there are two type of linear regression, that is simple linear regression, multiple linear regression. These are the some examples. A firm may be interested in knowing the relationship between advertising and sales of product so that it can be predict the amount of sales for the allotted advertising budget. Is that clear? So all these are the examples on linear regressions. Now these are the few examples. आप इसे go through कर ले, अच्छे से पढ़ ले. Is that clear, everyone?
नाउ जैसे फॉर एग्जांपल एनुअल सेविंग ऑफ अ फैमिली, annual saving of a family are associated with several independent variables such as the annual income, family size. Yes, saving saving of a family किस पे डिपेंड करता है बोलो? सेविंग ऑफ फैमिली डिपेंड करता है कि भाई आपका एनुअल इनकम कितना है, फैमिली साइज मतलब फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, हेल्थ के कंडीशंस उनके क्या है, डिपेंड करता है कि आपका सेविंग कितना हो। तो सेविंग ऑफ अ फैमिली क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स? सेविंग ऑफ द फैमिली आपका हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या हो गया? डिपेंडेंट, क्योंकि आपका सेविंग डिपेंड करता है किस पे? एनुअल इनकम पे, फैमिली साइज पे। तो आपका एनुअल इनकम, फैमिली साइज, हेल्थ कंडीशन, ये सब इंडिपेंडेंट हो गया। इज दैट क्लियर? रिमेंबर इट। Fitting simple linear regression. Consider an example where we used to predict the amount of crop as a linear function, amount of fertilizer applied. Is that clear everyone? So these are the few examples. आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। यहाँ पे देखिए, अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर दिया, यील्ड दिया है 30, 40, 50, 60, 70 kg इन पर एकड़, ये आपको अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर है। और यहाँ यील्ड किलोग्राम में दिया है, दैट इज 43,000, 4,300 केजी, 4,500 केजी। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको ग्राफ में आप बनाएंगे तो 30 पे 43 आपको प्लॉट करना है। तो ये हो गया आपका 33 और यहाँ पे पॉइंट है 43। तो ये हो गया 30,43। ये पॉइंट्स हमने प्लॉट कर दिए माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ वी वांट टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, हमें अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है that is closest to the point in the scatter diagram, जो कि आपके इसके वेरी वेरी क्लोज हो। माय डियर स्टूडेंट्स, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट वे जिससे आप पॉइंट्स डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस इज अ वे कि आप देखिए, ये एक मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, आप इस तरह से इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ये लाइन मैंने किस तरह से ड्रॉ की? ये स्कैटर डायग्राम बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो आपको स्कैटर डायग्राम ऐसे ड्रॉ करना है कि ये सारे पॉइंट लाइन पे या लाइन के बहुत क्लोज हो, लाइन पर या लाइन के बहुत क्लोज हो। इफ ऑल पॉइंट्स, रिमेंबर इट, इफ ऑल पॉइंट्स वेयर कोलिनियर, अगर सारे पॉइंट्स लाइन पर आ गए, देयर वुड हैव नो प्रॉब्लम, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है लाइन ड्रॉ करने में। देयर इज अ प्रॉब्लम बिकॉज ऑल द पॉइंट्स आर नॉट ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अगर सारे पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पे नहीं है तो ही प्रॉब्लम आता है। तो क्या प्रॉब्लम आएगा? तब हर बच्चे का आंसर क्या होगा? लिटिल भी डिफरेंट होगा। कोई बच्चा ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकता है माय डियर स्टूडेंट्स, कोई बच्चा थोड़ा सा डिफरेंट कर सकता है, कोई बच्चा कैसे कर सकता है, कोई बच्चा इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकता है, यस, ऐसे भी ड्रॉ कर सकता है। तो देर आर लिटिल बिट डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस स्टूडेंट बाय स्टूडेंट। तो माय डियर स्टूडेंट, since the point in the scatter diagram do not form do not form a straight line, we want to draw a straight line that is closest to this point. Theoretically, the number of possible lines is unlimited. Yes, अनलिमिटेड है। मैंने अभी एक लाइन आपको ड्रॉ करके दिखाई, कोई दूसरा बच्चा किसी दूसरे तरीके से कर सकता है। तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी। It is therefore necessary to specify some condition in order to ensure that we draw the straight line that is closest to all the data points in the scatter diagram. तो एक पर्टिकुलर क्या होना चाहिए? कंडीशन होना चाहिए कि लाइन कैसे ड्रॉ करनी चाहिए। द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर प्रोवाइड द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। सो माय डियर स्टूडेंट, तो एक लाइन ड्रॉ करने के लिए हम जब एक कंक्लूजन पे गए, उस कंक्लूजन का नाम है लीस्ट स्क्वायर मेथड। Least square method provide the line of best fit because it is closest to the data point in the scatter diagram according to the least square principle. Is that clear? अभी आपको अच्छे से समझ गया होगा कि ये जो लाइंस हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटी है, डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक एक क्या होना चाहिए? अलग अलग पॉसिबिलिटी है। तो हमें क्या है? हमें एक स्पेसिफिक कंडीशन होना चाहिए कि लाइन बराबर ड्रॉ कर सके। तो वो कंडीशन क्या है? लिस्ट स्क्वायर मेथड का यूज करके हम लोग बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जिसे कहा जाता है लाइन ऑफ बेस्ट फिट। इज दैट क्लियर? लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर। The principle used in obtaining the line of best fit is called as method of least square. Principle used in obtaining the line of best fit
obtaining line of best fit is called as method of least square. The method of least square was developed by, remember it, किसने डेवलप किया था? एड्रिन, मैरी लिजेंडर एंड कार्ल गॉस इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। ये दोनों बंदों ने इंडिपेंडेंट वे से अपने अपने तरीके से मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर को डेवलप किया। रिमेंबर दिस पॉइंट। इज दैट क्लियर? लेट अस अंडरस्टैंड द सेंट्रल आइडिया बिहाइंड द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर। नाउ my dear students, these are the few properties of regression coefficient. Mark as very very important. We know that bxy into byx is r square. Now, अगर byx 1 से बड़ा है तो bxy 1 से छोटा होना चाहिए. Remember this point. Point number third, byx plus bxy upon 2 is greater than equal to r. बच्चों अगर ये 2 ये साइड ले लोगे then you will get byx plus bxy is greater than equal to 2r. Remember it. और यहाँ पे mod है. Is this clear? You will get mod of byx plus mod of bxy is 2 times mod r, greater than equal to 2 times mod r. Remember all these points. These all points are very very important for fill in the blanks MCQ or true false. These are the regression equations of y on x and x on y के बीच में distinguish. Remember all these important points. Just go through it, write down and learn it. These are the some important points. These are the formulas of regression coefficient. There are two type of regression coefficient, that is byx and bxy. These are called as regression coefficient and r is called as correlation coefficients. These are the formula. Please note down and learn the formulas. Now my dear students, अभी तक मैंने आपको सारे थियरी all theories मैंने explain कर दिया. Now my dear students, now be ready for multiple choice questions, fill in the blanks and true and false. Let us start everyone. Now what is the first question? Regression analysis is the theory of, yes, अभी अभी हमने पढ़ा कि regression analysis is the theory of estimation as well as prediction. The correct answer is C. बोर्ड एग्जाम में बच्चों आपको कैसे लिखना है? बोर्ड एग्जाम में आपको आंसर लिखना है. आंसर आपको सी ऑप्शन भी लिखना है और फिर लिखना है बोथ ए एंड बी. आपको ऑप्शन भी लिखना है और आंसर भी लिखना है. रिमेंबर इट. नाउ वी कैन एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ अदर नॉन वेरिएबल ओनली इफ दे आर, यस कम ऑन, अभी अभी मैंने बताया था. द करेक्ट आंसर इज कोरिलेटेड. अगर दो वेरिएबल स्ट्रांगली कोरिलेटेड है, अगर दो वेरिएबल स्ट्रांगली कोरिलेटेड है तो हम लोग उनके बीच में एक वेरिएबल की वैल्यू पता होगी तो हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. देयर आर 10 टाइप ऑफ रिग्रेशन equation. There are two types of regression equation. First is x on y and another is y on x. What is the meaning of x on y? x on y का मतलब x हमें फाइंड आउट करना होगा और हमें y पता होगा. y नोन होगा और x अननोन होगा. मतलब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम x on y यूज करते हैं और अगर हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम y on x यूज करते हैं. तो देयर आर टू टाइप ऑफ रिग्रेशन इक्वेशंस. लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द रिग्रेशन इक्वेशन y on x, यस व्हाट इज द करेक्ट आंसर? y on x में क्या होगा? y on x कब यूज करते हैं बोलिए? जब हमें y क्या करना होगा? y फाइंड आउट करना होगा और जब y फाइंड आउट करना होगा तो y डिपेंडेंट हो गया. यस, और x हमें पहले से पता होगा तो x होगा independent. Is that clear? So what is the correct option? X is independent and y is dependent. In the regression equation x on y, हम लोग x on y कब यूज करते हैं? जब हमें x फाइंड आउट करना होगा और अगर x फाइंड आउट करना है तो x डिपेंडेंट हो जाएगा. x क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट. What is the correct answer? Come on. Very good. X is dependent and y is independent. Correct option is option B. Next question. bxy. bxy कब यूज होता है? bxy को बोलते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x on y. Is that clear everyone? bxy regression coefficient of x on y. What is byx?
दैट इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y on x. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आर? आर को क्या बोलते हैं? अभी अभी मैंने बताया था, आर को हम बोलते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y. जब सुनाओ, मैंने आपको ये फॉर्मूला पढ़ाया, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? दैट इज आर स्क्वायर, ऑप्शन सी. अगर बी वाई एक्स 1 से बड़ा होगा तो बी एक्स वाई 1 से छोटा होना चाहिए, दैट इज ऑप्शन बी. वेरी गुड. बी, ये अभी अभी हमने किया था. यस, डू यू रिमेम्बर इट? जस्ट नाउ मैंने आपको ये सिखाया था. लेट अस सी. मॉड ऑफ बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू. यस, वेरी गुड. बहुत सारे बच्चों ने आंसर डाल दिया कमेंट बॉक्स में. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 2 टाइम्स मॉड आर. 2 टाइम्स मॉड आर. नेक्स्ट क्वेश्चन, बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स आर. कम ऑन, ऑप्शन डालो कमेंट बॉक्स में, ए बी सी डी. कौन सा ऑप्शन है? बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स आर independent of change of origin but not of scale. Remember it. This is a very important MCQ. Independent of change of origin but not of scale. Now question number 13. U is equal to x minus a by c. V is equal to y minus b by d. Then what is byx? बच्चों ये चेंज ऑफ ओरिजिन आ गया. देखो, चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल. तो जब भी चेंज ऑफ ओरिजिन, ये फॉर्मूला हम लोग कब यूज करते हैं? ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं जब डेटा वेरी लार्ज हो, वेरी लार्ज डेटा, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं. तो इस केस में व्हाट इज बी वाई एक्स? बी वाई एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा डी अपॉन सी बी. यस, व्हाट इज द फॉर्मूला? बी बी यू. यस, excellent. That is option A. Next question. U equal to x minus a upon c. V equal to y minus b upon d. What is bxy? Yes, correct option C upon D. buv. Remember it. देखियो ये xy है ना. Remember it. क्या कहा मैंने? यहाँ पे xy है तो आपका uv आएगा. क्या आएगा? uv. और यहाँ पे देखो, यहाँ पे yx है तो आपका vu आएगा. खाली आपको ये याद रखना है कि byx में d by c आता है और bxy में c by d आएगा. वो भी कैसे याद रखोगे? x के बाद y तो c के बाद d. इज दैट क्लियर? और ये कैसे याद रखोगे? yx बोला है तो d by c उल्टा. इज दैट क्लियर? दिस इज द ट्रिक आई विल गिव यू. नाउ व्हाट इज कोरिलेशन बिटवीन x एंड x? अगर दोनों वेरिएबल सेम है तो कोरिलेशन क्या हो जाएगा? यस, ओ सॉरी सॉरी डियर स्टूडेंट्स, कोरिलेशन क्या हो जाएगा? कोरिलेशन हो जाएगा 1, बिकॉज कोरिलेशन बिटवीन x एंड x इज 1. दैट इज ऑप्शन बी. लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Correlation between x and y is same as correlation between y and x. Excellent. That is option C. Question number 17. Correlation of x minus a upon c, comma y minus b upon d is minus times. देखो यहाँ माइनस दिया है. What is the correct answer? मतलब c और d अपोजिट साइन होगा. अगर c और d अपोजिट साइन है तो आंसर क्या आ जाता है? माइनस में आ जाता है. Is that clear? Remember all these things. All these things are very important. Next, regression equation of x on y. What is the x on y equation? That is x minus x bar equal to bxy, y minus y bar. Next question. Regression equation of y on x. Yes, what is the correct answer? Excellent. That is y minus y bar equal to byx, x minus x bar. Now, what is byx का formula? That is r into sigma y by sigma x. That is option B. Option B. byx equal to r into sigma y by sigma x. Here sigma का y मतलब standard deviation of y. Sigma x standard deviation of x. Now, what is bxy? Bxy is r into sigma x by sigma y. That is option A. What is the covariance between x and y? That is covariance between x and y. तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, क्योंकि बी वाला भी इसका फॉर्मूला है, सी वाला भी इसका फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूले राइट है. तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बी एंड सी बोथ. क्वेश्चन नंबर 23. अगर बी एक्स वाई लेस देन जीरो, बी वाई एक्स लेस देन जीरो, अगर बी एक्स वाई बी वाई एक्स दोनों निगेटिव है, लेस देन जीरो मतलब निगेटिव, तो आर इज ऑल्सो लेस देन जीरो. नेक्स्ट, इफ इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन 3x plus 2y minus 26 is 0, okay, 3x plus 2y minus 26 is 0. Is that clear? तो आपको क्या करना है बच्चों? इसके लिए ना आप ट्रायल एरर मेथड करो. ट्रायल एरर मतलब क्या करना है? तो ऑप्शन इसमें पुट करना है
और चेक करना है कौन सा सेटिस्फाई करेगा। लेट अस अज्यूम, मैं ऑप्शन बी अज्यूम करता हूँ बच्चों, इसका आंसर बी है। मैं आपको डायरेक्ट बी सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो ये हो गया आपका एक्स, यहाँ पे एक्स हो गया 4, वाई हो गया 7। अब एक्स की जगह 4 डालो, 3 into 4 प्लस 2 into 7 -26 लेफ्ट हैंड साइड। 3 4 जा 12, 7 2 जा 14 -26। तो इट इज 26 -26 इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? तो देखो यहाँ पे 0 आ गया ना। सिमिलरली 6x प्लस वाई -31, LHS ले लो। नाउ 6 into what is x? That is 4. What is y? 7 -31. 24 plus 7 -31. That is 31 -31, which is 0. So 4, 7 ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। Therefore, the correct answer is 4, 7. What is the meaning of means of x and y? उसका मतलब x bar is equal to 4 and y bar equal to 7. जो ये x, y होता है बच्चों, उसी को हम x bar y bar कहते हैं। तो मैंने, माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने टोटल 24 एमसीक्यूज आपको इन डेप्थ एक्सप्लेन किए। लेट अस प्रोसीड टू द फिल इन द ब्लैंक्स। अभी हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व करेंगे। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? इफ bxy less than 0 and byx less than 0, then r is negative. What is r? R is negative. Next, regression equation y on x. Regression equation क्या होगा? Come on. Y minus y bar is equal to byx, x minus x bar. Next, regression equation of x on y, that is x minus x bar is equal to bxy, y minus y bar. Next, there are dash type of regression equation. Yes, two type. There are two type of regression equation. What is the correlation between x and minus x? That is -1. Remember it. Correlation x comma x क्या होता है? 1. और correlation x comma minus x क्या होता है? -1. If u is equal to x minus a by c, v equal to y minus b by d, then what is bxy? Yes, bxy. अभी अभी मैंने ट्रिक सिखाया था. Yes, xy मतलब c upon d, x का मतलब u और y का मतलब v, तो b u v। इज दैट क्लियर? c अपॉन d कैसे लिखा है? c अपॉन d b u v। इज दैट क्लियर? दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी सेम है, u दिया, v दिया, b y x पूछा। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? कम ऑन। y x तो उल्टा आएगा, d अपॉन c इंटू b y है ना, तो y का मतलब पहले v आएगा, v u। Is that clear? Now, what is mod of bxy plus byx, which is greater than equal to 2 times mod r? If byx greater than 1, then bxy is less than 1. bxy into byx is equal to r square. That is the formula. Is that clear, everyone? My dear students, मैंने आपको 10 fill in the blanks कराया. Let us proceed to the true or false. Now, correlation between x and x is 1. The correct answer is true. Now, regression equation of x on y. No, it is false. मतलब ये रिग्रेशन इक्वेशन किसका है? ये x on y का नहीं है, ये y on x का दिया है। Is that clear? Regression equation of y on x is this. Yes, it is true. Next, bxy and byx are independent of change of origin and scale. The correct answer is false. It is independent of change of origin, but not of scale. Scale दिया ना? The correct answer is but not of scale. Scale पे depend नहीं करता. It is independent of change of origin, but not of scale. My dear students, मैं true false के आपको with justification बता रहा हूँ कि अगर false है तो right answer क्या है, आप याद रखिए। Next question. R is regression coefficient of y on x. Yes, false. Why? Why it is false? Because R जो है वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट नहीं है, R को बोला जाता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो फॉल्स है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रू क्या है।
क्योंकि जरूरी नहीं है आपको ये आएगा, आपको इसको मॉडिफाई करके भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बी वाई एक्स इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट? नो, इट इज नॉट कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इट इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट, इट इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट। तो करेक्ट आंसर इज अगेन फॉल्स। Next, u equal to x minus a, v equal to y minus b, then bxy is equal to buv. Yes, it is true. Now, u is equal to x minus a, v equal to y minus b, then bxy is equal to buv. Yes, again answer is true. दोनों क्वेश्चन आपको देखने में सेम ही है। यहाँ बी एक्स वाई इक्वल टू बी यू वी बोला है, और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है आर एक्स वाई इक्वल टू आर यू वी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। माय डियर स्टूडेंट्स, दोनों राइट है। नेक्स्ट, इन द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, बी वाई एक्स रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ अ लाइन। ट्रू। y ऑन x का इक्वेशन क्या होता है? y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स माइनस एक्स बार। यहाँ पे बी वाई एक्स को बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन, slope of regression line. Next question. For a certain bivariate data on 5 pairs of observation, my dear student, ये मार्च 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको 5 पेयर बोला है, इसका मतलब आपको n की वैल्यू दिया है 5। ओके, तो n दिया है 5, x summation x 20, summation y 20, summation x square 90, summation y square 90, summation x y 76. Now what is x bar? X bar is summation x upon n. What is summation x? That is 20 divided by 5, which is 4. So x bar 4 आ गया। Y bar summation y divided by n. So again 20 by 4, that is 20 by 5, that is 4. Now हमें बी एक्स वाई पूछा है। बी एक्स वाई का फॉर्मूला समेशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन समेशन वाई स्क्वायर माइनस एन वाई बार का स्क्वायर। समेशन एक्स वाई आपको दिया है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको सारी वैल्यू दी है, जस्ट सब्सटीट्यूट एंड कैलकुलेट। आप वैल्यू को पुट करके कैलकुलेट करेंगे, आपको वैल्यू आएगा माइनस 0.4। तो बी एक्स वाई इज माइनस 0.4। सॉल्व एंड चेक योर आंसर एवरीवन। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ये लास्ट में मैंने आपको रिग्रेशन एनालिसिस का समरी दिया है। दिस इज द समरी ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने पूरा थियरी कवर किया रिग्रेशन का, हमने सारे ऑब्जेक्टिव्स किए और बोर्ड क्वेश्चन पेपर में आए हुए ऑब्जेक्टिव भी कवर किए। इन द नेक्स्ट लेक्चर माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन टाइम सीरीज एनालिसिस, इंडेक्स नंबर एंड असाइनमेंट सीक्वेंसिंग एंड मेनी चैप्टर्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरे प्यारे दोस्तों जाओगे तो वहां पे आपको प्लेलिस्ट में आप अगर नीचे जब जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा। आप उस लिंक पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप 3 मोर लिंक्स पे जब आप क्लिक करोगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो यू कैन ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम। ये व्हाट्सएप जो ग्रुप है माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप। यहाँ पर मैं आप लोगों को पास्ट बोर्ड ईयर्स के पेपर्स एंड सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मटेरियल्स एंड पेपर प्रैक्टिस, ये सारी चीजें पोस्ट करता हूँ। आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं इफ यू लाइक। बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।